हेलो नमस्कार दोस्त। एसबीआई बैंक चपरासी की नई भर्ती निकल करके आ गया है। इस भर्ती की बात करें तो आवेदन दोस्त ऑलरेडी जो है स्टार्ट हो चुका है और एसबीआई बैंक की जो चपरासी की साथियों नई भर्ती निकल करके आया है। इस भर्ती में दोस्त किसी भी तरह से एग्जाम भी नहीं होने जा रहा है। तो एग्जाम नहीं होगा तो चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा वह भी दोस्त हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी और अहम बात यह है दोस्त कि एसबीआई बैंक चपरासी की जो नई भर्ती निकल करके आया है, कौन से वेबसाइट पे इस फॉर्म को जो है आवेदन करना है, वह वेबसाइट भी दोस्त इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। साथ ही साथ आवेदन किस तरह से किया जाता है वह आवेदन भी दोस्त हम इस वीडियो में करके आप सभी अभ्यर्थियों को दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ आवेदन करते वक्त कौन कौन से प्रमुख दस्तावेज जो है किस तिथि से लेकर के किस तिथि तक इस भर्ती के लिए योग्य है वह भी दोस्त इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसीलिए दोस्त ये वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने जा रहा है। इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें साथियों तो हम बात करेंगे एसबीआई बैंक जो है। इस बैंक के अंदर दोस्त चपरासी की जो है नई भर्ती जो है 2026 का जारी कर दिया गया है। ठीक है, अगर आप एसबीआई बैंक की जो चपरासी की जो नई भर्ती निकल करके आया है उसमें अगर आप सिलेक्शन लेते हैं तो आपकी जो सैलरी मिलेगी साथियों वह सैलरी जो है 35,000 से लेकर के 45,000 तक दोस्त इस भर्ती में चयन होने के बाद आपको सैलरी भी लेना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि इस भर्ती में चयन हो जाने के बाद अभ्यर्थियों का जो है काम क्या करना होगा वह काम के बारे में भी दोस्त हम ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि काम ही सबसे बड़ी जो है अहम भूमिका निभाती है किसी भी भर्ती को लेकर। ठीक है, इस भर्ती में एक बहुत बड़ी यह खासियत है साथियों कि इस भर्ती में किसी भी तरह से एग्जाम जो है नहीं होने वाला है। आवेदन करेंगे ऑलरेडी जो है आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें किसी भी तरह से जो है एग्जाम नहीं होने वाला है। किसमें साथियों? एसबीआई चपरासी में जो बैंक में जो नई भर्ती निकल करके आया है उसके अंदर दोस्त किसी भी तरह से जो है एग्जाम आप सभी अभ्यर्थियों को नहीं देना होगा। तो एग्जाम नहीं होगा तो चयन प्रक्रिया किस आधार पे होगा, क्या मेरिट आधार पे होगा या इंटरव्यू के आधार पे होगा, वह भी दोस्त इस वीडियो में हम चयन प्रक्रिया को लेकर के भी 2 स्टेप में आपसे चर्चा करेंगे। और फॉर्म कैसे भरना है दोस्त, अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल से ही आप जो है आवेदन कर सकते हैं। कौन से वेबसाइट पे आवेदन करना है वह वेबसाइट भी बताएंगे और पहले बता चुके हैं कि इस वीडियो के अंदर दोस्त हम आपको जो है इस भर्ती को लेकर के आवेदन करके भी दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रोसेस है, आप आसानी से जो है इस भर्ती में आवेदन जो है कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें साथियों एसबीआई बैंक की जो चपरासी की नई भर्ती निकल करके आया है, इस भर्ती में टोटल पोस्ट कितना रहने वाला है तो टोटल पोस्ट की अगर हम बात कर ले साथियों तो 40,000 के पदों पे जो है यह बहुत बड़ी जो है भर्ती निकल करके आए। कितना साथियों? 40,000 के पदों पे जो है यह बहुत बड़ी जो है भर्ती निकल करके आ गया है। ठीक है, इस भर्ती की एक और बहुत बड़ी खासियत यह है कि भारत के सभी मेल और फीमेल कैटेगरी के अभ्यर्थी आवेदन जो है कर सकता है। ठीक है, किसी भी विशेष राज्य के लिए यह भर्ती निकल करके नहीं आया है। ठीक है, ओवरऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैटेगरी के अभ्यर्थी इसमें जो है साथियों आवेदन निश्चित रूप से कर सकता है। ठीक है, आवेदन जो अगर हम बात करें तो आवेदन दोस्त इस भर्ती की ऑलरेडी जो है चालू हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप अभी तक आवेदन नहीं किए हैं तो अभी भी आपके पास वक्त है। इस भर्ती को लेकर के अगर आप इच्छुक हैं तो आप दोस्त आवेदन जो है कर सकते हैं। आवेदन की प्रोसेस हम इसे वीडियो के बीच में बताने वाले हैं, इसीलिए पूरा वीडियो को इत्मीनान से जरूर देखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ी और अहम बात यह होता है कि इस भर्ती के लिए आयु क्या रहने वाला है। ठीक है, यानी कि एसबीआई बैंक की जो चपरासी की नई भर्ती निकल करके आया है, इस भर्ती के लिए एज जो है आखिर कितना रहने वाला है। तो एज की बात कर ले साथियों तो 18 वर्ष से लेकर के ठीक है 45 वर्ष तक के अभ्यर्थी जो है इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। आयु में जो है किसी भी तरह के अभ्यर्थियों को दोस्त छूट जो है अलग से नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जैसे होता है ना कि ओबीसी के लिए 3 वर्ष, एससी एसटी का 5 वर्ष, तो इस तरह की दोस्त छूट जो है आयु में किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एज कितना रहने वाला है? 18 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष तक सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को जो है आयु दोस्त इस भर्ती के अंदर रहने वाला है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी अभ्यर्थी समझ गए होंगे। योग्यता की बात करें कि आखिर इस
भर्ती के लिए आवेदन जो करेंगे वह अभ्यर्थी की जो है योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो योग्यता की बात कर ले साथियों, तो आप अगर किसी भी बोर्ड से, किसी भी डिवीजन से अगर आप 10वीं पास है तो आप दोस्त इस भर्ती में जो है निश्चित रूप से आवेदन जो है कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 10वीं पास है, सिंपल 10वीं पास है किसी भी बोर्ड से, किसी भी डिवीजन से, तो आप जो है इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आवेदन करते वक्त आपको जो है 12th छुपा लेना है या ग्रेजुएशन छुपा लेना है या किसी भी तरह की डिग्री डिप्लोमा है तो वह छुपा लेना है, ठीक है। वह सभी चीज दोस्त इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर 10वीं वाला का क्या प्रॉफिट होगा, 12th वाला का क्या प्रॉफिट होगा, ग्रेजुएशन वाले का क्या प्रॉफिट होगा और डिग्री जो भी अभ्यर्थी धारण किए हुए हैं उस अभ्यर्थियों का क्या बेनिफिट होगा, वह भी दोस्त इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार चयन प्रक्रिया में जो यह दो तरह की जो चयन प्रक्रिया के बारे में हम समझाएंगे उसमें कौन कौन से अभ्यर्थियों को फायदा होगा और कौन से अभ्यर्थियों को इस भर्ती को लेकर के योग्यता के अनुसार जो है वह नीचे दब सकता है, वह सभी जानकारी दोस्त इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, ठीक है। फी की बात कर ले साथियों, तो फी जो है किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को जो है फी कुछ नहीं लगेगा, यानी कि अगर हम बात करें साथियों तो इस भर्ती में दोस्त आवेदन के लिए नो फी रखा गया है, ठीक है। किसी भी अभ्यर्थियों को जो है एक भी रुपया जो है इस भर्ती में आवेदन करने के लिए फी जो है भर्ती बोर्ड की ओर से नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तो किसी भी तरह से फी जो है नहीं लिया जा रहा है, तो हम साइबर कैफे पे काहे जाएंगे, हम फोन से भी इस भर्ती का आवेदन जो है निश्चित रूप से कर सकते हैं। इस बात में किसी भी तरह की कोई भी अभ्यर्थियों को दोस्त दिक्कत जो है नहीं होनी चाहिए। सैलरी बहुत ही बेहतरीन है, 35 से लेकर के 45,000 तक की दोस्त आपको जो है इस वीडियो के अंदर अगर आप सिलेक्शन लेते हैं इस भर्ती में तो सैलरी जो है आपको खटाखट जो है मिलना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही प्यारा और अच्छा अमाउंट दोस्त फिलहाल जो है इस अमाउंट को माना जा रहा है। इसे आप मानते हैं अच्छा अमाउंट या नहीं, आप अपनी राय दोस्त मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। फिलहाल अगर इस भर्ती को लेकर के हम चयन प्रक्रिया की बात करें साथियों, तो चयन प्रक्रिया में देखिए ये जो भर्ती होने वाला है साथियों, ये होने वाला है मेरिट आधार पे, ठीक है। मेरिट आधार पे जो है यह भर्ती जो है होने जा रहा है कि मेरिट अनुसार जो है इस भर्ती में सिलेक्शन लिया जाएगा, ठीक है। मेरिट आधार पे जो सिलेक्शन लिया जाएगा, तो मेरिट में जब भी आधार पे सिलेक्शन होता है तो इसमें जो है परसेंटेज की जो है बहुत बड़ी जो है समस्या पैदा होता है कि आखिरकार कौन से अभ्यर्थियों को जो है कितना परसेंटेज मिल रहा है ओवरऑल, और उसके अनुसार जो है परसेंटेज निकाल करके जो है भर्ती बोर्ड की ओर से मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। अब मेरिट लिस्ट जो बनाया जाता है मेरिट के आधार पे, उसके बारे में भी अगर आपको समझनी है तो 2 मिनट दोस्त आपसे समय लेंगे और यह भी समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मान के चले 10th में किसी भी अभ्यर्थियों का जो है 85% मार्क्स है, ठीक है। वहीं अगर 12th की बात करें तो 12th में भी दोस्त इस अभ्यर्थी का जो है 68% जो है मार्क्स है। वहीं ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में अगर देखेंगे तो इस अभ्यर्थी का जो है 82% मार्क्स है, ठीक है। इस तरह की अगर हम बात करें तो ओवरऑल देखेंगे तो इसमें 3 तरह की जो है एजुकेशन उस अभ्यर्थी के पास फिलहाल मौजूद है, ठीक है। पहले तो वह 10th क्लियर किया है, उसके बाद 12th क्लियर किया है, उसके बाद वह ग्रेजुएशन क्लियर कर चुका है, ठीक है। उसमें 10th में जो परसेंटेज है फिलहाल 85% है, 12th में अगर हम बात करें तो 68% है। वहीं ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में जो है 82% मार्क्स है। यह सभी मार्क्स को जो है जोड़ दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, जोड़ करके और उसे जो है परसेंटेज के रूप में जो है लिख दिया जाएगा। इसी तरह से जो भी अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, ठीक है, उस सभी अभ्यर्थी का जो है इसी तरह से 10th 12th ग्रेजुएशन, अगर मान के चलिए कोई अभ्यर्थी डिग्री भी धारण किए हुए हैं तो 12th के बाद अगर कोई अभ्यर्थी डिग्री धारण किए हुए हैं, डिग्री में मान के चलिए उसको 90% मार्क्स बन रहा है, तो इस 90% जो भी अभ्यर्थी के पास डिग्री डिप्लोमा होगा उसमें जो भी परसेंटेज होगा वह एक्स्ट्रा जो है इंक्लूड हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा इंक्लूड होने के कारण क्या होगा कि लगभग देखेंगे तो बहुत सारे यानी कि 75 से 80% अभ्यर्थी होंगे जो सिंपल सी जो है 10th 12th और ग्रेजुएशन की जो है डिग्री धारण किए होंगे, ठीक है। लेकिन 5 10 20% ऐसे रेयर केस में अभ्यर्थी होंगे, वह मेल भी हो सकते हैं और साथियों फीमेल भी हो सकते हैं, जो डिग्री जो है धारण किए होंगे और डिग्री धारण किए होंगे तो डिग्री में बहुत ही बेहतरीन मार्क्स जो है परसेंटेज के अनुसार जो है मिलता है। इस बात में किसी भी अभ्यर्थियों को कोई भी तरह की संकोच जो है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिग्री में दोस्त बहुत ही भर भर का जो है मार्क्स यूनिवर्सिटी और कॉलेज के द्वारा दिया जाता है। इस बात को आप कतई जो है साथियों मतलब नखार जो है
नहीं सकते हैं। तो डिग्री डिप्लोमाधारी करने वाले अभ्यर्थियों को अलग से बेनिफिट होता है। तो इस तरह की अगर हम बात करें तो 10 से 20% अभ्यर्थी ही डिग्री डिप्लोमाधारी इस भर्ती में लेकर के आवेदन करेंगे, अन्यथा जिस तरह की डिग्री वह धारण करता है वह उसी विभाग में जो है जाने की इच्छुक भी रहता है। तो यह बहुत ही रेयर केस में होंगे। फिलहाल अगर हम बात करें 40,000 पदों पे जो यह भर्ती निकल करके आया है, इसमें से हम लग रहा है कि 4,000 ठीक है। अगर कोई डिग्री डिप्लोमाधारी इसमें आ जाएगा तो फिर भी मान के चलिए साथियों कि 36,000 पदों पे जो है यह जो है जनरल भर्ती होगा, जो 10th 12th और ग्रेजुएशन के आधार पे जो है चयन प्रक्रिया किया जाएगा। तो यह चयन प्रक्रिया बहुत ही आसानी और सही ढंग से जो है किया जा सकता है। आप अगर फर्स्ट हैं, सेकंड हैं, थर्ड है, इससे कोई बहस नहीं है, क्योंकि इस तरह की भर्ती में जो है अभ्यर्थी बहुत ऐसे हैं जो आवेदन ही नहीं कर पाते हैं, और यह कह लीजिए उस तक जो है इस सब बड़ी-बड़ी जो नई भर्ती आती है उसकी जानकारी ही उस अभ्यर्थी तक नहीं पहुंच पाता है। इसी का कारण जो है वह अभ्यर्थी आवेदन जो है नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो इस भर्ती को लेकर के जरूर नहीं बेहतर ढंग से जो है इच्छुक होंगे और आप जो है इस भर्ती में आवेदन करने ही वाले होंगे। लेकिन आवेदन करने से पहले पूरे वीडियो देखिएगा, आवेदन किस तरह से किया जाएगा वह भी बताएंगे। तो फिलहाल देखिए परसेंटेज की जो है पूरी मामला आपने लगभग समझ गया होगा कि किस आधार पे इस भर्ती में मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, क्योंकि एग्जाम जो है इस भर्ती में किसी भी तरह से लिया नहीं जा रहा है। तो मेरिट के आधार पे ही यहाँ जो है क्या किया जाएगा, मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आता है कि प्रमुख दस्तावेज में जो है क्या सब होना चाहिए। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह होता है कि प्रमुख दस्तावेज तो साथियों 2026 का ही होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह की जो है दो मत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, न्यू और फ्रेश जो है आपके पास 2026 की जो है सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। आप कहेंगे सर 2026 के न्यू और फ्रेश डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेगा? तो देखिए डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो ओवरऑल जो छूट की जो प्रावधान है उस प्रावधान को लेकर के 2026 की डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। अगर हम बात करें 10th 12th और ग्रेजुएशन की, तो इसका दोस्त मार्कशीट जो है आप सभी अभ्यर्थियों को लगेगा। ठीक है, 10th का भी, 12th का भी और ग्रेजुएशन का भी। अगर आप डिग्री धारण किए हैं तो डिग्री का भी यहाँ मार्कशीट जो है लगेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आधार कार्ड लगेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो पैन कार्ड लगेगा, क्योंकि ये जो भर्ती है वह साथियों केंद्र सरकार की जो है भर्ती है। तो केंद्र सरकार की भर्ती है तो पैन कार्ड भी इस भर्ती में लगेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो फोटो लगेगा। उसके बाद जो है हस्ताक्षर, यानी कि साथियों सिग्नेचर भी आपको इस भर्ती में आवेदन करते वक्त लगेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ईमेल आईडी जो है साथियों आपको इस भर्ती में निश्चित रूप से देना ही देना होगा, जो लगभग सभी अभ्यर्थी के पास ईमेल आईडी होता ही होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एक्स्ट्रा अलाउंसमेंट जो होता है भर्ती बोर्ड की ओर से, जो छूट की प्रावधान होती है, उस छूट की जो है किसी भी अभ्यर्थियों की जो अगर कैटेगरी अनुसार जो उस छूट की फायदा जो उठाता है उसके लिए भी अत्यंत जरूरी जो डॉक्यूमेंट होता है वह देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें साथियों, तो अगर केंद्र सरकार की भर्ती है तो केंद्र सरकार में सबसे पहले ओबीसी जो है बहुत बड़ा जो है फैक्टर आप सभी अभ्यर्थी कहीं न कहीं किसी न किसी भर्ती में सुने ही होंगे। तो ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी जितने भी होंगे ओवरऑल इंडिया के मेल और फीमेल, उस सभी अभ्यर्थी का जो है ओबीसी सर्टिफिकेट होगा। वह ओबीसी सर्टिफिकेट की बात करें साथियों तो 2026 का ही ओबीसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो वह बेहतर जो है भर्ती बोर्ड और ये जो नई भर्ती आया है उस पे इफेक्ट जो है डाल सकेगा, क्योंकि न्यू डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो उसकी जो है बहुत बड़ी जो है वेटेज भर्ती बोर्ड की ओर से दिया भी जाता है। तो 2026 का ही आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी हैं तो ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी का भी साथियों ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है 2026 का ही होना चाहिए, तो बेहतर रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो जनरल अभ्यर्थी के छोड़ करके सभी अभ्यर्थी के पास जो है साथियों जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो आय प्रमाण पत्र जो है होनी चाहिए। यह तीन तरह की जो है जातीय आवासीय आय आप सभी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं बनाए ही होंगे। ठीक है, 2017-18 में अगर आप मैट्रिक किए हैं तो ऑफलाइन बनाए होंगे। उसके बाद साथियों धड़ल्ले से जो है या मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन भी जो है जातीय आवासीय बनाया जा रहा है। ठीक है, तो जातीय आवासीय आय ऑनलाइन जो भी होगा
वह चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें आप ओबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी कैटेगरी से हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। लेकिन ये जो सभी भर्तियां होनी चाहिए वह कब तक होनी चाहिए? 2026 का ही जो है दोस्त, यह जो है सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रमुख जो काम है वह काम क्या होने वाला है। तो काम की बात कर ले साथियों, तो इस भर्ती में जो है सबसे बड़ी और प्रमुख बात होता है कि काम आखिरकार क्या करना होगा, क्योंकि इस भर्ती में एक बहुत बड़ी खासियत यह है कि ये जो है चपरासी की नई भर्ती है। तो अभ्यर्थियों को लग रहा होता है कि आखिरकार ये जो बैंक की जो भर्ती आई है उसमें भी चपरासी का, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को लग रहा होता है कि क्लर्क का जो भर्ती होगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि क्लर्क की जो है सभी जॉब प्रोफाइल जो है अभ्यर्थियों को पता होता है। लेकिन यहाँ चपरासी की जो है जॉब प्रोफाइल अभ्यर्थियों को पता ही नहीं चलता है। तो चपरासी की काम की प्रमुख जो बात करें तो चपरासी की जो प्रमुख काम होता है, तो देखिए सबसे पहले तो यह होता है कि जितने भी डायरी होते हैं, ठीक है, जो क्लर्क मेंटेन करते हैं, उसके बाद अगर हम बात करें जो कैशियर शाम के जाते वक्त समय जो मतलब जो भी हिसाब करते हैं वह सभी जो है डायरी मेंटेन वाले जो भी काम होंगे वह डायरी जो है इधर से इधर ये रूम में जो है बार बार जो है इस डायरी को जो है कन्वर्ट जो है चपरासी के माध्यम से ही किया जाता है। इस बात से आप कतई जो है मुकर नहीं सकते हैं, यह काम आपको निश्चित रूप से करना ही होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जब भी किसी भी तरह की, आप सभी अभ्यर्थियों का पता है कि जब एसबीआई बैंक की बात है और उसमें भी चपरासी की बात है, तो आपको एक काम तो भी निश्चित रूप से करना ही होगा। अब क्या करना होगा वह समझिए। पहले तो डायरी मेंटेन को इधर से इधर आपको जो है ले जाना ले आना करना ही होगा। दूसरी बात यह होता है कि कोई भी वृद्ध जो है मेल और फीमेल अगर आ जाता है निकासी के लिए और जमा करने के लिए, तो वह अभ्यर्थी उस समय जो वह मतलब मेल हो या फीमेल हो, जो भी आदमी या तो जमा करते हैं या तो पैसा निकालते हैं, उस समय निकासी और जमा के लिए जो है दोस्त फॉर्म जो है भरना होता है। तो उस जो भी आदमी फॉर्म निकासी करता है या जमा करता है वह फॉर्म जो है पढ़ा लिखा भी होने के बावजूद भी स्थिति और यह कह लीजिए कि शारीरिक कमजोरी के कारण वह जो है फॉर्म फॉर्म जो है फिलअप नहीं कर पाते हैं। तो आपके पास यह मतलब राइट होता है कि अगर कोई भी आदमी अगर आपको दिशा देता है तो आप उस मेल हो या फीमेल हो उस आदमी का जो है फॉर्म भर के उसको जो है जमा कर देना होगा। तो यह फॉर्म भरने के भी आपको जो है काम मिल सकता है और यह रेयर केस में होता है। इतना बड़ा जो है आपको इस फॉर्म भरते भरते जो है दिन रात नहीं कटने वाला, ठीक है। तीसरी अगर हम बात करें तो लंच के समय में हो सकता है कैशियर हो या क्लर्क का हो, तो जो मतलब टिफिन का खाना होता है वहां से हो सकता है इधर से इधर थोड़ा बहुत करना पड़ जाए, क्योंकि वास्तव में चपरासी की बात करें तो चपरासी से आप लोगों को घिरना होता होगा। तो प्यून का जो है साथियों, चपरासी को ही प्यून कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्यून के लिए जो है कुछ ना कुछ जो है आपको चुकाना ही होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो हो सकता है अगर चाय जो होता है, क्योंकि बैंक में जो है बराबर दोस्त चाय जो है चलता ही रहता है, तो चाय बनाना और चाय जो है सबको जो है जो भी स्टाफ होगा उसे सर्व करना भी आपका जो है दायित्व होता है। तो चाय भी आपको बनाना पड़ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बाहर से अगर मतलब अगर ऐसा समझ सकते हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर से अगर कोई जो है उस बैंक की अगर साफ-सफाई करने के लिए अगर उपलब्ध है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको जो है बेबस और बेलाचारी के समय जो है आपको जो है उस बैंक के जो है ऑफिस को भी साफ-सफाई करनी होगी। इस तरह के जो है सभी काम जो है यह कह लीजिए कि जो भी क्लर्क, कैशियर और बैंक के अलावा जो भी प्रोफेशनल पदाधिकारी होंगे वह सभी काम निपटारा करने के बाद जो भी छोटा-मोटा काम बच जाएगा, फन पंखा बंद करना, पंखा चालू करना, इन्वर्टर बंद करना, इन्वर्टर चालू करना, गेट लगाना, गेट खोलना, छोटा-मोटा जो भी काम होता है वह सभी जो है साथियों आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरह की जो है काम जो है इस एसबीआई बैंक चपरासी की जो नई भर्ती है उसमें आपको करना पड़ सकता है। अब बड़ी बात आता है कि इस भर्ती का आवेदन जो है किस तरह से किया जाए और किस जो है लिंक पे किया जाए। तो देखिए सबसे पहले आपको जो है लिंक अगर देखेंगे तो ये जो भर्ती निकल कर के आया है साथियों, यह भर्ती है सीआर, ठीक है, सीआरपीडी विभाग के अंदर, ठीक है, सीआरपीडी विभाग के अंदर जो है यह भर्ती निकल कर के आया है। तो आप जो वेबसाइट चाहते हैं तो उसमें देखिए आप लिखेंगे पहले सीआरपीडी, ठीक है, सीआरपीडी, उसके बाद लिखेंगे एसबीआई, ठीक है, सीआरपीडी एसबीआई, उसके बाद लिखेंगे गवर्नमेंट डॉट इन, ठीक है, क्या लिखेंगे डॉट
इन डॉट इन के बाद लिखेंगे आप साथियों न्यू, ठीक है, न्यू रिक्वायरमेंट जो है 2026 लिखेंगे, ठीक है। आपको जो है लिंक जो मिलेगा वह लिंक कौन से आधार पे मिलेगा, आपको जो है गूगल में या क्रोम ब्राउजर में किसी भी तरह से आप खोल सकते हैं। कौन सा चीज, CRPD SBI government.in न्यू रिक्वायरमेंट 2026, ठीक है। इस तरह की अगर आप लॉगिन करेंगे किसी भी गूगल पे या मान के चलिए कहाँ साथियों क्रोम ब्राउजर में, तो वह जब फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो कॉर्नर पे आपको जो है टिपेंगे तो वहां ऑप्शन आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन का, उस पे टिपिएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो है 4 से 5 कम करनी होगी, ठीक है। फुल नेम भरना होगा, डेट ऑफ बर्थ भरना होगा, ईमेल आईडी देना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पासपोर्ट आपको क्रिएट कर लेना है, ठीक है। पासपोर्ट क्रिएट करने के बाद सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद जो है अप्लाई और नाउ जो है करके इस तरह का ऑप्शन आएगा। अप्लाई नाउ में भी क्या लिखना है, अपना नाम, फादर नाम, पिता, मतलब इस तरह की जो भी छोटा मोटा होता है वही फॉर्म में जो है अप्लाई करना होता है। लेकिन हाँ, विभाग की बात करें तो विभाग की जो है फुल फॉर्म जो नाम है वह है CRPD, ठीक है। तो वह आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है जो भी यह डॉक्यूमेंट्स है, यह डॉक्यूमेंट्स देने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। आपका फॉर्म जो है निश्चित रूप से अप्लाई जो है हो जाएगा। उसके बाद इंतजार कीजिएगा, भर्ती बोर्ड की ओर से ही शॉर्ट लिस्ट जारी किया जाएगा तो आपके पास ईमेल आएगा कि आप जो है इस भर्ती में, क्योंकि मेरिट आधार या भर्ती बन मतलब मेरिट बनेगी तो आपके पास अगर मेरिट बन जाता है तो ईमेल आएगा, और नहीं बनता है तो हो सकता है ईमेल नहीं आए। लेकिन यह भी हो सकता है कि इज नोट सेलेक्ट करके भी आपके पास ईमेल आ सकता है। तो आप दोस्त इस पूरे भर्ती को, यानी कि SBI बैंक चपरासी की जो नई भर्ती है, इसे आप कैसे देखते हैं? आप अपनी राय दोस्त मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।